दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में यदि शिक्षा को लेकर बात की जाए तो स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर जो बच्चों के अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो परेशान हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो फुटेज जारी की गई है, आम आदमी पार्टी के द्वारा जारी की गई है और एक्स पर पोस्ट की गई है, ट्वीट किया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है। इस पोस्ट में आम आदमी पार्टी के द्वारा लिखा गया है कि शिक्षा माफियाओं के इस बिल के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी सरकार के आते ही निजी स्कूलों ने फीस दोगुनी कर दी है। जब हमने इसकी शिकायत की तब स्कूल ने कहा कि हम किसी की बात नहीं मानते। रेखा गुप्ता जी कि सरकार के इस बिल के खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार को हमारी बात सुननी होगी और निजी स्कूलों के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। और आपको बता दें कि ये जो वीडियो फुटेज में बच्चों के अभिभावक हैं और ये बता रहे हैं कि पहले से फीस दोगुनी कर दी। सबसे पहले तो सुन लेते हैं कि ये आखिर ये माँ बाप अब इस वीडियो फुटेज में क्या कह रहे हैं। तो देखिए ये वीडियो फुटेज। वो कहते हैं हमें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ना हम डीओई की मानते हैं, ना हम कोर्ट की मानते हैं, हम सिर्फ अपनी मानते हैं। तो हम जिस दिन से ये बिल आया है उस दिन से प्रोटेस्ट में हमने जंतर मंतर से लेके रेखा गुप्ता जी के घर के बाहर, छत्रसाल स्टेडियम, स्कूल के बाहर हर जगह प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाएंगी, हमें एक ओपन प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा, हमसे डिस्कस नहीं किया जाएगा। तब बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। सरकार हमारी चुनी हुई है, हमने चुनकर इनको लाया है। इन्हें हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी और सुन करके हमारे सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। हमारे तरीके से इनको हमारा सोल्यूशन देना पड़ेगा। आप शिक्षा दे रहे हो, आप इसे हमारे से ज़बरदस्ती उगाही वाला सिचुएशन ना डालो कि आप हमारे से पैसे लेना पड़े, मतलब हमें देना पड़ेगा आपको अगर पढ़ाई करनी है तो। हमें कोई शौक़ नहीं था कि हम एक प्राइवेट स्कूल में लेकर के आएँ, एक ब्रांड के साथ में हम लेकर के आएँ। हर आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक प्राइवेट स्कूल में आना चाहता है, बच्चों को डालना चाहता है। दोस्तों आपको बता दें तो दोस्तों इस वीडियो में इन अभिभावकों का और जो जंतर मंतर पर आए हुए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि इस बिल के खिलाफ हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और आप हमें शिक्षा दीजिए, शिक्षा को उगाही का साधन मत बनाइए। क्योंकि इन्होंने जब स्कूल वालों से शिकायत की, स्कूलों से बोला, तो उन्होंने कहा कि हम किसी की नहीं मानते। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली की बात की जाए, अदर स्टेट की बात की जाए, जैसे कि बसपा का शासन रहा है उत्तर प्रदेश में, और वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में कांग्रेस की भी सरकार रही है, आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही है और अब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आ चुकी है। लेकिन जिस समय इलेक्शन हो रहा था ये भी कहा था कि जब कांग्रेस को आजमा लिया, आम आदमी पार्टी को भी आजमा लिया, तो एक बार बसपा को भी आजमा कर देखें। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जब तक दिल्ली में किसी बहुजन की सरकार नहीं आएगी तो अभिभावकों को शिक्षा के स्तर पर, चिकित्सा के स्तर पर या फिर आवास के स्तर पर, साफ़ सफाई के स्तर पर राहत मिलने वाली नहीं है जब तक, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन देखा होगा। तो ये बड़ी खबर थी दिल्ली से, क्योंकि आजकल दिल्ली का हाल शिक्षा को लेकर आपने देखा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसमें भी आपने स्कूलों की हालत देखी होगी। हाँ, ये बात जाहिर है कि जिस समय केजरीवाल की सरकार थी उन्होंने स्कूलों पर ध्यान दिया था और उन्होंने जो पुरानी बिल्डिंग थी उन्हीं को मेंटेन करवाया था, कोई नया स्कूल नहीं बनवाया था। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में की बात की जाए तो काफ़ी संख्या में बसपा, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा नए स्कूलों का निर्माण कराया गया और अधिकारी भी समय पर आते थे, बाकायदा क्लासें चलती थीं। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि स्कूलों की हालत किस तरह से है। तो जब तक किसी बहुजन की सरकार नहीं आएगी इस तरह से राहत मिलने वाली नहीं है। बड़ी खबर है ये दिल्ली से। धन्यवाद।